पिको फेर्मी वो सब आ जाता, पिको एंड फेर्मी सब आ जाता है, बट इट्स ओके, वी हैव टू डील विद दिस। तो आपको माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर तो है, बट आपको मिली एम्पियर चाहिए तो 10⁻⁻³ का जरूरत है, तो आप -6 को आप 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिखेंगे, राइट। तो इफ यू डू दैट, ऑब्वियसली आप ये जो टर्म है इतना सारा इतना टर्म, आपको इसको मिली एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ एम्पियर मिली एम्पियर होता है, तो बचेगा 10⁻³ एंड इसको रिप्लेस करेंगे मिली एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट 10⁻³ मिली एम्पियर, तो ऑब्वियसली इसका जैसे ऑप्शन सी होगा। सो ऑप्शन सी में क्लियरली दिया कि इट इज 10⁻³ राइट। बच्चा सबको समझ में आ गया? Yes. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, amplitude of thermal vibration is, so obviously amplitude of vibration is directly proportional to temperature है, in fact the speed of vibration जो है it is also directly proportional to temperature, तो मैंने थियरी में बताया था आपको, so it is directly proportional to temperature, so it should be option B, option B obviously right होगा। okay, so we'll move towards question number 4. Fourth one, a conductor having volume, तो कंडक्टर का वॉल्यूम तो दिया है, that is 5 into 10⁻⁻² मीटर क्यूब। सो ये इतना वॉल्यूम में उसका पास 10⁻30 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इट इज 10⁻30 राइट। सो आप चाहिए तो कैपिटल एन भी ले सकते हो, बिकॉज इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो 10⁻30 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज, बच्चा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग एन लिखते हैं, दैट इज स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो ऑब्वियस है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे पहला, उसके बाद टोटल वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देगा। सो सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर आएगा 10⁻30 क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे आएगा 5 into 10⁻² ऑब्वियसली -2 है, सो आप -2 को ऊपर लेंगे तो +2 होगा, राइट। तो 10⁻32 होगा, देन 1/2 तो 0.5 होता है, सॉरी 1/5 तो 1/5 तो 0.2 होगा इंटू 10⁻32, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 32 वाला, तो आपको एक शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 2 into 10⁻², ऑब्वियसली 31 है, 2 into 10⁻31, सो इसके लिए ऑप्शन डी। बच्चा क्लियर है? मतलब यूनिट वॉल्यूम में 2 into 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स है, यूनिट वॉल्यूम, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। Fine. So we'll move towards question number 5. The fifth one, the potential at points A and B are 10 volt and -5 volt respectively. तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्वियसली 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है। सो A पे पोटेंशियल ऑब्वियसली +10 वोल्ट है, एंड बी का जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली इट इज -5 वोल्ट है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला है, तो ए का 10 लेंगे एंड बी का -5 है। नाउ देन वर्क डन टू मूव द चार्ज, जो चार्ज मूव हो रहा है दैट इज 2 मिली कूलम है, तो अभी तो आपको पता है मिली क्या होता है, दैट इज 10⁻³ कूलम, राइट। फ्रॉम बी टू ए, तो आपको चार्ज को क्यू को बी से ए लेके जाना है, राइट। सो अल्टीमेटली बी से एक ए लेके आने के लिए आपको कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, वो आप देखेंगे कि वर्क खुद करेगा या आपको करना पड़ेगा, वो देखेंगे, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव है, राइट।
तो ये प्लस 10 वोल्ट है एंड ये माइनस 5 वोल्ट है। तो इसका मुताबिक ये प्लस 10 वोल्ट हायर पोटेंशियल है एंड ऑफ कोर्स दिस इज लोअर पोटेंशियल, राइट। तो प्लस 10 वोल्ट हायर पोटेंशियल है एंड माइनस 5 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है। एंड अब जो चार्ज मूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज को आप लोअर से हायर लेके जाएंगे, लोअर से हायर। सो अल्टीमेटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। सो आपका इसका मतलब आपको जो वर्क डन आएगा डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में डेफिनेटली मैंने ये तो बताया होगा। सपोज हमारे पास हाई पोटेंशियल का एक रीजन है एंड एक लो पोटेंशियल का रीजन। तो यूजुअली हाई पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, लो पोटेंशियल नेगेटिव ले लेंगे, राइट। अभी मैं पॉजिटिव चार्ज को, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाता हूं। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव का तरफ तो नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव उसको रिपेल करता है। फिर भी आप उसको रिवर्स लेके जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जा रहे हैं, सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क। तो वर्क डन जो है ना बच्चा पॉजिटिव आएगा, यू विल गेट वर्क डन टू बी पॉजिटिव। बट ऑन द अदर हैंड आप पॉजिटिव चार्ज को हायर से लोअर लेके जाएंगे, राइट, देन चार्ज खुद जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, चार्ज खुद जाएगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो चार्ज खुद करता है, इसके लिए वर्क डन नेगेटिव होता है, इट इज W विल बी नेगेटिव, राइट। तो ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। नाउ ऑन द अदर हैंड इफ आई टेक नेगेटिव चार्ज, चलो मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव से रिपल होता है। इसका मतलब सपोज आप उल्टा जा रहे हो ऐसा, राइट, तो आपको नेगेटिव चार्ज को हायर से लोअर लेके जाने के लिए, हायर से लोअर लेके जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन डेफिनेटली इधर भी पॉजिटिव होगा। बट ऑन द अदर हैंड आप नेगेटिव चार्ज को उल्टा लेके जा रहे हो, उल्टा मतलब लोअर टू हायर लेके जा रहे हो, तो चार्ज खुद जाएगा, तो आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो वर्क डन ऑब्वियसली इधर नेगेटिव होगा, राइट। सो विद रेफरेंस टू दिस, सो इधर चार्ज पॉजिटिव है, तो इन दोनों में एक क्या केस होगा, एंड चार्ज लोअर से हायर जा रहा है, चार्ज लोअर से हायर जा रहा है, तो ऑब्वियसली चार्ज लोअर से हायर जा रहा है, तो ये केस होगा हमारा। तो वी एक्सपेक्ट हमारा वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज खुद नहीं जाएगा, राइट। सो फॉर्मूला ये है, देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी विल बी इक्वल टू VA माइनस VB है, एंड दैट इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम B to A अपॉन Q है। यूनिट चार्ज है तो Q नॉट लिखेंगे, गिवन चार्ज है तो Q लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो हम लोग को ये चाहिए अभी, सो WBA दैट इज वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम B to A विल बी इक्वल टू Q। Q क्या है, मूविंग चार्ज है, इन ब्रैकेट बच्चा आप B to A गए तो फाइनली आप A पे है, तो पोटेंशियल A का पहला लेना है, फाइनल पोजीशन का, माइनस इनिशियल पोजीशन का, विच इज सेम एज दिस, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल आप WBA लिखा तो आपका फॉर्मूला होता है Q इन ब्रैकेट VA माइनस VB। सपोज आप चार्ज को A to B लेके जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट इज Q इन ब्रैकेट A to B गए तो आप फाइनली B पे रहेंगे, तो पोटेंशियल B का लेना पड़ेगा माइनस A का। बच्चा कॉन्सेप्ट समझा? Yes, sir. ओके, चलो वैल्यूज डाल रहे हो। Q विल बी 2 into 10 raised to minus 3 in bracket VA is plus 10 minus of VB is minus 5, तो माइनस माइनस तो ऑब्वियसली प्लस होगा, तो इट इज 2 into 10 raised to minus 3 in bracket 10 plus 5 that is 15 होगा, राइट। तो 15 और 2 30 है, सो इट इज 30 into 10 raised to minus 3, अब जूल्स लिखो, नहीं तो एक शिफ्ट करेंगे तो 3 into 10 raised to minus 2 जूल्स होगा। तो ऑब्वियसली मेरे को वैल्यू वर्क डन का पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि आपका ये केस है, मतलब आपको खुद को काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क, राइट। तो इसके हिसाब से 3 into 10 raised to minus 2, so it will be option C। चेक कर लो बच्चा, इट इज ऑप्शन C, राइट। इनकेस वो लोग
ए टू बी पूछते हैं तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं, डेफिनेटली आपको नेगेटिव आता। नेगेटिव क्यों आता? क्योंकि आप हायर टू लोअर पे जा रहे हो, तो वर्क डन आपको नेगेटिव आना चाहिए। बच्चे इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so you can take down these points. In fact, आप इसके लिए चेक भी कर सकते हैं, आपको माइनस मिलेगा। If you check this one, so you'll get negative here. 101% you'll get -3 into 10 raised to -2 joules. Sir, हाँ, I didn't got anything. Sir, क्या? सर मैं लास्ट लेक्चर में सर नहीं था। ये शायद से मेरा फिजिक्स का पहला लेक्चर है। हाँ बच्चा, पहला लेक्चर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, ये जो लेक्चर्स है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो Yes, sir. आपको मे बी मैडम या सर को ये करके वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा। तो इसका पहला मैंने शायद 3 लेक्चर्स कंडक्ट किया, ईच ऑफ 1 आवर। तो आपको उसको वो वीडियोस देखना पड़ेगा बच्चा। तो आप वीडियोस देखेंगे, आई एम 100% श्योर आपको सब समझ में आ जाएगा एंड प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी Yes, sir. इसको छोड़ के आगे जो पढ़ाऊंगा बच्चा, इसको छोड़ के, ये क्वेश्चन को छोड़ के आगे जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। वो तो 100% मैं बता रहा हूँ, you'll get the points, don't worry। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। फाइन। हाँ, अच्छा हो गया लिख के? You can take down the formula and you can check it for this also. If you move from A to B, whether you are getting the value negative or not, you can just check it out. Acha, finished? It's done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, no doubts, right? Everything is clear. Bacha, no doubt, everything is clear, right? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So मैं रब कर रहा हूँ बच्चे इसको। So एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो तो सिंपल है बच्चा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar, vector, tensor, none of this. कोई बता पाएगा मेरे को कौन सा ऑप्शन है? पोटेंशियल कौन सा रहेगा बच्चा? स्केलर रहेगा, वेक्टर Scalar रहेगा? quantity. ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो सवाल ही नहीं उठता है पोटेंशियल भी स्केलर होगा। राइट बच्चा? Yes, electric potential is a scalar quantity. So obviously 6 questions and you got 6 answers, right? So anyway, तो बच्चा जो इन केस कोई नया स्टूडेंट्स है तो थोड़ा ध्यान देना। खाली मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हम लोग ने पहला पढ़ा था चार्ज के बारे में, ठीक है? दूसरा न्यू, जस्ट यू कैन कॉन्सेंट्रेट। सो बच्चा चार्ज जो है एक हर एक मटेरियल का, हर एक मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसा मास होता है वैसा ही चार्ज भी होता है, राइट? क्योंकि मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो अभी ये चार्ज का वजह से क्या होता है, राइट? क्योंकि आप एक बड़ा सा मास लो, राइट, या छोटा सा मास, आप बड़ा प्लैनेट ले लो, उसको भी मास होगा। आप इलेक्ट्रॉन लो, उसको भी मास होगा, राइट? तो वैसे ही जब मैं एक मैटर का बात करूंगा तो अल्टीमेटली उसमें चार्ज भी होगा, राइट? अभी आप बोलेंगे सर अर्थ का चार्ज तो 0 है। बच्चा इसके लिए 0 है क्योंकि वो सिस्टम में
जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना प्रोटॉन हुआ, तो नेट चार्ज तो जीरो होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चार्ज नहीं है, उसका चार्ज तो है, राइट। सो ये मत सोचो कि न्यूट्रल है तो चार्ज तो नहीं होगा, चार्ज है, बट इतना है कि पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रेंथ है उतना ही नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ है, सो अल्टीमेटली वो न्यूट्रल होता है, राइट। सो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, एंड जिसका वजह से वो क्या करते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सो ऑब्वियसली डाउट होगा, क्योंकि फील्ड पहला समझ लेते हैं, फील्ड क्या है, एरिया है, स्पेस है, रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है, सपोज एक बॉडी है, सपोज उसके पास चार्ज है, तो क्या करेगा वो, एक रीजन बनाएगा। अब ये रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आया, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रीजन का अंदर आया तो ऑब्वियसली रिपल होगा, या प्रोटॉन आया तो अट्रैक्ट होगा। तो ये जो रीजन है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है, राइट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा, चार्ज है। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, एक्सपीरियंस किया, तो भी ये चार्ज है, राइट। तो चार्ज मतलब क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करो, नहीं तो एक्सपीरियंस करो, तो उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, राइट। चार्ज में दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, राइट। फॉर एग्जांपल एक ग्लास रॉड है, उसके साथ सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो ग्लास रॉड क्या करता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, तो दिस विल बिकम नेगेटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन गया तो इधर प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये पॉजिटिव इसके लिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ये नेगेटिव इसके लिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन भी है, राइट। तो दो टाइप ऑफ चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली तीन बेसिक चार्ज का वजह से आता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एकदम लाइट इन वेट है, तो एटम में वो न्यूक्लियस का अराउंड रेवल होता है, एंड न्यूक्लियस का अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है, और वो दोनों डेंस है, इसके लिए न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, राइट। अभी हर एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, तो हर एक एटम न्यूट्रल होता है, हर एक एटम न्यूट्रल होता है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, तो आपको सबको पता है हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। बट एक इलेक्ट्रॉन है तो अंदर एक प्रोटॉन भी होता है, सो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ऑब्वियसली नेट चार्ज तो जीरो होता है। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। एंड ये एटम क्या करता है बच्चे, जब हम लोग किधर भी रखेंगे उसको सराउंडिंग में, सपोज टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा है कंपेयर टू एटम, तो एटम क्या करेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा, एंड वो एनर्जी का वजह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एटम से, तो उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड करंट वही इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट्स पे रहता है वो मूव नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है वही मूव हो सकता है कंडक्टर में, राइट। तो इसके लिए हम लोग उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सेम, राइट। बच्चा दो पॉइंट याद आया आपको, एक एटम न्यूट्रल होता है, सेकंड एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि इंसुलेटर्स में ऑब्वियसली चांसेस कम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या बोलते हैं उसको, फॉर एग्जांपल कार्बन है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो नेबरिंग का 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट सिस्टम। सो कंडक्टर का जो एटम है
सो ऑब्वियसली उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। सो जैसे ही हम लोग थोड़ा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है सिस्टम से, राइट, आई मीन एटम से, सो फ्री हो जाता है, राइट। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन। सो सिंस दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो करंट प्रोड्यूस करना है तो अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि सेल कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है। तो जैसे ही हम लोग ने सेल कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बच्चा, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, राइट। दैट आई विल शो नाउ, विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें ही आपको मैं पोटेंशियल डिफरेंस का भी बात बता देता हूं। सो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर आई। सो आप एक कंडक्टर लो, चलो मैंने कंडक्टर ले लिया। सो जैसा मैंने बोला इसका अंदर कंडक्टर अंदर बहुत सारा एटम्स होगा, राइट। हर एक एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि एटम क्या करता है, बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करता है एंड वो एनर्जी लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आता है एटम से। बच्चा एटम से बाहर आता है, कंडक्टर से बाहर नहीं आता है, याद रखना। सो इट कम्स आउट ऑफ एटम, इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द कंडक्टर। सो अल्टीमेटली इधर एटम होगा और एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप मान को चलो कि ये डॉट जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली मूव तो हो रहा है बट एक डायरेक्शन में थोड़ी मूव हो रहा है। सो दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो इसका जो नेट वेलोसिटी है जीरो होगा एंड ऑब्वियसली करंट भी जीरो होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो करंट नहीं बनता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम लोग इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं, वी डू से हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। सो उसका वैल्यू मैंने ले लिया वी, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बच्चा क्या होता है, देखो जैसे ही मैंने सेल कनेक्ट किया तो सेल में दो टर्मिनल्स होता है, ये तो आपको पता ही है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है उधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा एंड जो एंड नेगेटिव पे कनेक्टेड है तो उधर नेगेटिव आएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो आपका कॉमन सेंस ये डेफिनेटली बोलता होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल से डेफिनेटली रिपल होगा एंड पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गेन सम एनर्जी बिकॉज ऑफ द सेल। सेल उनको एनर्जी दे देगा। एनर्जी इसके लिए देगा, जैसे सेल कनेक्ट करेंगे इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, एक फील्ड सेट होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं उसको ई बार लिखता हूं। तो आप चाहे तो ई बार जो है या ई जो है इधर लिख लेता हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कैसा प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, राइट। हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी लेके, एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी, राइट। नेगेटिव नेगेटिव रिपल, positive negative attract. So these electrons will move in this direction. Now see the diagram. Don't you think electrons are moving in single direction? तो इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो अल्टीमेटली करंट सेट होगा, राइट। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल डायरेक्शन विल डेफिनेटली प्रोड्यूस करंट, राइट। सो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव होगा। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में जाता है क्योंकि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। अभी क्या होगा बच्चा, इवन दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट जाता है बट जो करंट सेट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मोशन का ऑपोजिट होता है, राइट। फॉर टाइम बीइंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो अज्यूम करो कि करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। So this will be the direction of current, right? ये डायरेक्शन क्यों अपोजिट है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बट बच्चा इतना समझ में आया आपको, जैसा सेल कनेक्ट किया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, वो काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो वेलोसिटी मिल गया, वो वेलोसिटी लेके वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल जाएगा। सो मैंने दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स विल मूव माइनस टू प्लस।
जब इलेक्ट्रॉन -2 प्लस जाता है तो जो करंट सेट होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट होता है, जिसका डायरेक्शन +2- होता है। देख लो बच्चा, +2-। बच्चा इतना समझा? यस सर। ओके बच्चा, अभी ध्यान दो। अभी फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बेसिकली इधर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो डेफिनेटली करंट बन रहा है, बराबर है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर है तो मैं मान लूंगा कि इसका अंदर बहुत सारा एटम्स होगा, सो आई विल कंसिडर 4 एटम्स। मैं कंसिडर किया 4 एटम्स। सो अभी क्या होगा, ये जो है पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट इज हियर, राइट। तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव है, तो ये एटम को जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली पॉजिटिव का तरफ जाएगा। बच्चा बराबर है, इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर। बच्चा ये पॉइंट समझा? Yes, sir. अभी ये एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपको पता है एटम का चार्ज होता है पॉजिटिव, मानते हो बच्चा? Yes, बच्चा sir. एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका डेफिनेटली चार्ज होगा पॉजिटिव। तो कभी भी एटम के पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम लोग आयोन बोलते हैं। सो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग पॉजिटिव आयोन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयोन बोलते हैं। अभी बच्चे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका टेंडेंसी ये है, क्योंकि अभी वो क्या है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, राइट। आप समझ सकते हो, हम लोग एटम के लिए इलेक्ट्रॉन उसका बच्चा होता है, आई मीन इट इज लाइक चाइल्ड। सो एक बच्चा खो चुका है, सो अल्टीमेटली वो रेस्टलेस हो जाता है। सो जब तक उसका एक इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिलता है तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। तो वो क्या करेगा बच्चा, बीइंग ए चार्ज इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो ये फील्ड, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कोई भी इन द सेंस ऑब्वियसली इसका ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नजदीक है। तो क्या होगा, जब भी ये एटम का इलेक्ट्रॉन ये रीजन के अंदर आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। अभी बच्चा स्टोरी शिफ्ट हो गया। अभी क्या हुआ बताओ, अभी ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, समझ में आया बच्चा? ये इसके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो इसके एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये न्यूट्रल बना, तो ये पॉजिटिव बना, बराबर है? यस सर। हाँ सर। अभी स्टोरी क्या हो गया बच्चा, इधर से इधर शिफ्ट हो गया। जब तक इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव बनेगा, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आई होप यू गेटिंग। फिर से इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, राइट, एंड पॉजिटिव आयोन शिफ्ट दूसरा सा इधर हो जाएगा। देन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इधर बाहर गया है तो ऑब्वियसली इधर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है। आई होप यू गेटिंग, बराबर है बच्चा? Yes, sir. देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सो इलेक्ट्रॉन नो डाउट ये डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आप ठीक से देखेंगे बच्चा, डोंट यू थिंक पॉजिटिव चार्ज भी इधर मूव हो रहा है? मूव नहीं बोल सकता, शिफ्ट हो रहा है। सो डोंट यू थिंक द पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन is shifting in this direction? This is going to be the motion of positive ion. I hope you're getting. बराबर ना बच्चा? पहले इधर पॉजिटिव था, देन इधर आ गया, देन इधर आ गया, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, बराबर है? यस सर। Yes, हाँ sir. बच्चा, अभी सुनो, करंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं फिर से बता रहा हूं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना फास्ट मूव होता है वो करंट होता है, राइट। बट इधर पॉजिटिव चार्ज खुद मूव नहीं होता है, इट मूव्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, पॉजिटिव चार्ज इट मूव्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉन को देते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम लोग ये बोलते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्रेडिट दे रहे हैं, राइट।
इसका वजह से जो कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट बेसिकली किसका डायरेक्शन है बच्चा, पॉजिटिव आयन का। आई होप यू गेटिंग राइट। तो इसके लिए कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग करंट का डायरेक्शन उल्टा लेते हैं। सो देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस डायग्राम इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चा इज इट क्लियर? मतलब करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा बच्चा, ऑपोजिट रहेगा। बच्चा क्लियर है इतना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अभी करंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स लिखो चलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू, बच्चे ये विद रेस्पेक्ट टू है टाइम, इन एनी गिवन area of cross section, area of cross section of a conductor, of a conductor is called current या electric current, right? So basically ये rate of flow of electric charge with respect to time है, तो obviously मैं लिख सकता हूं I is equal to इट्स Q अपॉन T। आप चाहे तो कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो, इट इज अप टू यू। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो दिस चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, या चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, राइट? अभी बच्चा और एक बात बता रहा हूं, देखो ये जो प्रोसेस मैंने जो एक्सप्लेन किया है, सो इट इज वेरी फास्ट। मतलब इट इज लाइक एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर आया ना बच्चा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर अंदर भी आएगा। फॉर एग्जांपल इधर इलेक्ट्रॉन एक बाहर आया तो इधर एक अंदर जाएगा, इधर एक अंदर गया तो इधर एक बाहर आएगा, इधर एक बाहर आएगा तो इधर अंदर जाएगा, इधर अंदर आएगा तो इधर बाहर जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन पहला था उतना ही इलेक्ट्रॉन बाद में रहेगा। बच्चे समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, राइट? बच्चा राइट? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर उठा तो ये भी उठेगा, ये भी उठेगा, ये भी उठेगा। इट इज लाइक सब इलेक्ट्रॉन एक साथ उठता है देन शिफ्ट होता है दूसरा एटम में। तो इट इज लाइक डोंट थिंक करंट एक जगह नहीं बनता है, सब जगह बनता है क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह नहीं बनता है, सब जगह बनता है। इसके लिए मैंने बोला कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। बच्चा ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आया तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बन गया, राइट? तो एक जगह नहीं बनता है, वो सब जगह बनता है, राइट? तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव होगा, वो एटम टू एटम, राइट? फॉर एग्जांपल देखो बच्चा, ये आपने शाम को स्ट्रीट लाइट तो देखा होगा, तो मान लो 5 स्ट्रीट लाइट है, राइट? तो जब मैं शाम का टाइम कोई भी जो उधर का ऑन करने वाला रहेगा, तो जब वो ऑन करेगा सिस्टम को, राइट, इधर सपोज स्विच ऑन किया, बच्चा क्या होता है बच्चा, इधर इलेक्ट्रॉन गया ना तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब जगह जाएगा। आई होप यू गेटिंग। एक नहीं होगा इधर इलेक्ट्रॉन गया बाद में इधर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इधर गया तो इधर भी जाना चाहिए, इधर गया तो इधर भी जाना चाहिए। इसका मतलब करंट एक जगह नहीं बन रहा है, सब जगह बन रहा है। आई होप यू गेटिंग। इसका मतलब ये जितना भी स्ट्रीट लाइट है एक साथ ऑन होता है, एक साथ। बच्चा क्लियर है? एक साथ ऑन होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि करंट कभी भी एक जगह नहीं बनता है, बनेगा तो सब जगह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, राइट? Yes, sir. बच्चा सुनो और एक एग्जांपल बताओ। बच्चे एक सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट। सो एक बंदे को वायर दे दिया छोटा वाला और उसको बोला कि पकड़ के रखो इसको। तो दूसरा बंदे को मैंने वायर बड़ा सा दे दिया, बड़ा सा, एकदम बड़ा सा, और उसको बोला एंड में पकड़ के रखो। तो मेरे को बताओ बच्चा, इन दोनों को मैंने स्विच ऑन किया तो ऑब्वियसली दोनों को शॉक लगेगा। अभी बताओ शॉक इसको और इसको अलग टाइम पे लगेगा बच्चा, सेम टाइम पे लगेगा?
सेम टाइम पे, Same time. क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन आगे गया तो इधर भी आगे जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आगे गया तो इधर भी आगे जाएगा, मतलब डिपेंड नहीं करता कि वो कितना है, ऐसे इंसान हुआ तो सही, और मैं पूछता पूछता ये बनाने के राइट? दूसरा रुक जाता है. बच्चे इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब करंट बनेगा और 101% सब जगह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, दो ही ऑप्शन है उसका पास, ठीक है? मतलब ऐसा भी, फॉर एग्जांपल इधर मैंने ब्रेक कर दिया हुआ है, राइट? तो आपको पता है ये अभी सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट इधर भी नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर है करंट. आई होप यू गेटिंग. Yes, सो sir. बच्चा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल रिपीट वन मोर टाइम. करंट बनेगा तो सब जगह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है? फाइन. सो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? फॉर्मूला. क्योंकि चार्ज ये जो Q है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो मैंने मान लिया कि सपोज कंडक्टर का अंदर इफ यू गॉट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर n स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सपोज अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, तो ऑब्वियसली मैं Q को n इंटू ई लिख सकता हूं. ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज n इंटू ई, राइट? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, दो का 2e, तीन का 3, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली n ही होगा. तो आप Q का बदले में n ही लिख सकते हो. तो मेरा फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू NE अपॉन T. तो आपका पास एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दूसरा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NE अपॉन T. सो नया फॉर्मूला तो उसके पहला SI यूनिट लिखेंगे. तो SI यूनिट बच्चे देखो, चार्ज है तो पहले कूलम लिखो, टाइम है तो सेकंड लिखो. तो एक्चुअली इसका SI यूनिट कूलम पर सेकंड है. बट ये जो करंट का इन्वेंशन, राइट, एम्पियर का ज्यादा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम एम्पियर है, उसका ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन है. इसके लिए उन्होंने उसका याद में, राइट, कूलम पर सेकंड तो उन्होंने एम्पियर बोल दिया. सो वी हैव गॉट टू यूनिट्स, वन कूलम पर सेकंड, ऑफ कोर्स और एम्पियर. बच्चा क्लियर है? इधर तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, कंप्लीट कर लो बच्चा. एंड नो डाउट ये आप किधर भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों करंट का डायरेक्शन हम लोग ऑपोजिट लेते हैं, राइट? सो यू कैन कंप्लीट दिस. एंड कोई नया स्टूडेंट को कुछ इन केस कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो बच्चा. आई होप ये समझ में आया होगा सबको, जो भी मे बी इफ यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, sir. समझ. Yes, sir. सर, सर कौन से चैप्टर का चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट है बच्चा. सर बुक में तो सर ऐसा ये नहीं दिख रहा सर. क्या बोल रहे हो बच्चा? सर क्या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर है ना? वही बच्चा, वही कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ना, तो वही है. थैंक यू सर.
So if it is done, लिख के हो गया तो बताओ बच्चा मेरे को। So, Yes, sir. हो गया? Yes. What about others? सबका हो गया बच्चा, सबका? Okay, ठीक है। So I will rub this part. तो अभी जो करंट का फॉर्मूला मिला है, obviously you can have I is equal to Q upon T या I is equal to NE upon T. Suppose मेरे को 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, if I want to define 1 एम्पियर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, देखो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा आई थिंक थोड़ा बोर्ड ब्लर हुआ है, सो लेट मी लॉग इन अगेन। Okay, I think it is more clear now, right? Yes, sir. So अभी हमारे पास फॉर्मूला है, that is I is equal to Q upon T. Suppose 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, I want to define 1 एम्पियर. So in that case हम लोग क्या करेंगे? Definition of 1 ampere. 1 ampere. Okay. So I is equal to, it's Q upon T. तो आगे 1 एम्पियर है तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होना चाहिए। मतलब डेफिनेशन में तो तकलीफ नहीं होगा, यही बोल सकते हैं कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस फॉर 1 सेकेंड इन एनी गिवन area of cross section of a conductor, then current flowing through the conductor is said to be flowing through the conductor is said to be 1 ampere. मतलब डेफिनेशन में कुछ तकलीफ नहीं, तो आप बोलेंगे 1 कूलम 1 सेकंड में एनी क्रॉस सेक्शन में पास हो तो करंट डेफिनेटली 1 एम्पियर होगा। बट इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है बच्चा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेगा ताकि चार्ज 1 कूलम होना चाहिए। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको n का वैल्यू मिलता है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कैलकुलेशन हम लोग ने शायद किया भी होगा। तो इसका वैल्यू रफली 1 अपॉन 1.6 0.625 आता है, इंटू -9 ऊपर गया तो ये +19 होगा, +19। तो ऑब्वियसली इसको आप शिफ्ट करेंगे तो n का वैल्यू आप लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम चार्ज चाहिए तो इतना इलेक्ट्रॉन्स लगेगा हम लोग, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग देखो, अभी आपका पास एक वायर है, चलो सो वायर है, तो इसमें आप एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर कंसीडर करिए। दिस इज गोइंग टू बी द रेफरेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं बोलता हूं कि सपोज टाइम 1 सेकेंड में मैंने बोला कि चार्ज 1 कूलम पास हुआ इधर, तो कंडक्टर में जो करंट है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर, राइट? बट 1 कूलम चार्ज मतलब क्या है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब सपोज करंट आगे ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बच्चा? पास हो रहा है इधर। 1 सेकंड में 6.825 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होता है, ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इधर पास होता है तो इधर भी पास होगा, इधर भी पास होगा। बच्चा लॉजिकली समझ में आया?
मतलब 1 एम्पियर करंट छोटा नहीं, इट इज अ बिग करंट बिकॉज दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास इन 1 सेकंड इन एनी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इधर भी उतना पास होगा 1 सेकंड में, इधर भी उतना ही होगा, उधर भी इतना होगा, तब जाके करंट 1 एम्पियर बनेगा। बच्चा समझा? Yes, sir. राइट? तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। इफ 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो चार्ज बनेगा 1 कूलम, राइट? तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एक एनी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास हुआ तो बोल सकते हैं कि करंट 1 एम्पियर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपको 1 एम्पियर सपोज 2 एम्पियर करंट, क्योंकि आपको करंट 100 एम्पियर 200 एम्पियर नहीं आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 एम्पियर होगा या 2.5 होगा, राइट? 2.5 से बिग करंट। बच्चा समझ में आ रहा है? तो ये 1 एम्पियर आपको लगता है कि स्मॉल करंट है, नहीं। 1 एम्पियर का करंट इज इट इज अ वेरी हाई करंट बिकॉज टू अचीव दैट दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स बी रिक्वायर। सो एनीवे, तो नेक्स्ट 2 नोट लिख रहा हूं बच्चा। नोट नंबर 1, पहला वाला तो आपको पता ही है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always opposite to the direction of motion of electrons। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन को मोशन को अपोजिट होता है, राइट? मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। एंड नोट नंबर 2, बच्चा हम लोग ने 2 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, एक स्केलर और एक वेक्टर, राइट? क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा था कि स्केलर को खाली मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, राइट? अभी वेक्टर है, सो ऑब्वियसली इसका पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, प्लस डायरेक्शन होता है, राइट? तो स्केलर के लिए हमारा मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव डायरेक्शन। बट वेक्टर के लिए आप वेलोसिटी लो, एक्सेलरेशन लो, फोर्स लो, ये सब वेक्टर होता है। अभी सवाल ये है कि करंट जो है स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, राइट? बच्चा ध्यान दो, सपोज बच्चा वेक्टर होता करंट, जब भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल फोर्स है, सपोज फोर्स ए डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग उसको प्लस एफ लिखा, प्लस एफ, क्योंकि वेक्टर को हम लोग हमेशा डिनोशन ए बार बी बार ऐसा लिखते हैं, बार लिखा तो वेक्टर है, ठीक है? तो ये फोर्स ये डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एफ बार लिखेंगे, ठीक है? इधर है तो हम लोग एफ बार लिखा। सो जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो माइनस एफ बार लिखना है, मतलब वेक्टर है तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो माइनस एफ बार लिखना है, ठीक है? अभी बच्चा करंट का डायरेक्शन कभी चेंज हो सकता है क्या? मतलब करंट हमेशा हमको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा सकता है, कभी आप उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हो क्या करंट का डायरेक्शन? बट इज इट पॉसिबल टू सेंड करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? बच्चा आंसर मी, कैन यू सेंड द डायरेक्शन, आई मीन करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? डोंट यू थिंक इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? Yes, sir. Yes. मतलब करंट का बच्चा डायरेक्शन है बट एक ही है, आप चाहकर भी उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर सकते। सो इट हैज गॉट ओनली वन डायरेक्शन, नो डाउट इट हैज गॉट डायरेक्शन बट इट हैज गॉट ओनली वन डायरेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल एक ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसके अक्रॉस मैंने वायर को ऐसा कनेक्ट किया, देखो ऐसा, तो ऑब्वियसली इधर में करंट आई लिखूंगा तो वेक्टर है तो इधर माइनस आई लिखना चाहिए, बट मैं तो लिखूंगा आई, इधर आई है तो इधर भी माइनस आई आना चाहिए, इधर भी लिखूंगा। मतलब जिधर भी करंट है वो प्लस आई माइनस नहीं होता है, खाली आई होता है, क्योंकि हमको पता है करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। बच्चा समझा? बच्चा समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बताओ वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? बच्चा वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? Vector. वेक्टर तो नहीं होगा ना बच्चा, वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, बट इधर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन है जो चेंज नहीं हो सकता है। अभी मैं
ये दीवार को धक्का दिया, बराबर है ना, तो फोर्स इधर है, तो मैं वो साइड में जाके ऑपोजिट भी दे सकता हूँ ना, तो मतलब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए बच्चा, बराबर है। करंट का डायरेक्शन क्या है, एक ही है जो चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए बच्चा मतलब उसको डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको ओबे नहीं करते, इसके लिए उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, टेंसर। बट ये क्वांटिटी जो है आपका सिलेबस पे नहीं है, राइट। बट याद रखना करंट टेंसर है, क्योंकि उसको डायरेक्शन है, बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, खाली एक ही डायरेक्शन है, राइट। बच्चा वेक्टर है तो क्या है, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, राइट। फोर्स नॉर्थ में भी लगा सकता है, साउथ में भी लगा सकते हैं। बच्चा समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली वो कौन सा क्वांटिटी है बच्चा, टेंसर। बट टेंसर सिलेबस में नहीं है, तो आपके पास सिलेबस स्केलर और वेक्टर है, तो अल्टीमेटली आप करंट को स्केलर लेंगे, वेक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो करंट ओबे नहीं करता है, एंड स्केलर का जो प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली ओबे करता है। इसके लिए वी विल टेक करंट, योर इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चा समझा, एक्चुअली वो कौन सा Yes, क्वांटिटी sir. है, टेंसर है, बट टेंसर आपका सिलेबस में नहीं है, तो अभी आपको स्केलर और वेक्टर में एक को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली विल गो स्केलर। आई होप ये इतना सबको समझ में आ गया, राइट। Yes. Yes. कंप्लीट sir. करो, यू कैन कंप्लीट दिस एंड विल स्टॉप। इसको कंप्लीट करो देन विल स्टॉप।